Dear students of class 12th, in informative practices, today I will discuss the most important topic of internet and web, that is World Wide Web. स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इंटरनेट के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है और क्या यूज़ है वर्ल्ड वाइड वेब का, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा. From the late 1960s to early 1990s, Internet was a communication and research tool used almost exclusively for academic and military purposes. This changed radically with the introduction of the World Wide Web or web, in short 1989. The World Wide Web is a set of programs, standards, and protocols governing the way in which multimedia files are created and displayed on the internet. जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट क्या है. इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं. और वर्ल्ड वाइड वेब एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, जो कि प्रोटोकॉल्स को इस्टेब्लिश करता है, जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया फाइल्स को क्रिएट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं इंटरनेट के ऊपर. तो इसकी शुरुआत 1989 में टिम बर्नर ली ने की थी. वर्ल्ड वाइड वेब के जो फादर हैं वो टिम बर्नर ली कहलाते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, standards and protocol that allow the multimedia and hypertext files to be created and displayed and linked on the internet. मल्टीमीडिया फाइल्स में फ़ोटोग्राफ, ग्राफिक्स, वीडियो एंड ऑडियो, टेक्स्ट, ये सभी टाइप के इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, डेटा आ जाता है. बिफोर वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट वाज मेनली यूज फॉर ऑब्टेनिंग टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन. वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंट से पहले इंटरनेट का यूज़ केवल टेक्सचुअल में इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए किया जाता था. बट वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंशन के बाद में द इंटरनेट पॉपुलरली ग्रू ट्रेमेंडसली बिकॉज ऑफ ग्राफिक intensive nature of World Wide Web. Therefore, we may attribute the explosion in use and popularity of Internet to World Wide Web only. इंटरनेट की पॉपुलरिटी का जो मेन कारण है वो है वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन. वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ऑल्सो अफेक्शनेटली कॉल्ड वेब. इसको वेब भी कहा जाता है. वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज बिटवीन 1989 एंड 1991 by Tim Berners-Lee. World Wide Web became a reality with invention of HTML and a text browser in 1990. 1990 में जब टेक्स्ट ब्राउज़र और HTML का आविष्कार हुआ, तब वर्ल्ड वाइड वेब की पॉपुलरिटी और बढ़ गई. Now the next topic is history of World Wide Web. प्रेजेंट डे www इज़ अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज. आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड वेब को 21 ईयर्स हो चुके हैं. इसका ऑफिशियल बर्थ हुआ था अप्रैल 30, 1993 में. इन द फॉलोइंग टेबल आई एम गिविंग यू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. In 1989, on March 12, the Tim Berners-Lee, a British scientist working at CERN in Switzerland, submits a proposal for a distributed information system to allow researchers to deal with the huge amounts of information. This is the genesis of the World Wide Web. After that, in 1990, on December 20, world's first website goes live at info.cern.ch. CERN की वेबसाइट पर सबसे पहली वेबसाइट बनी थी दिसंबर 20 में 1990 में. In 1991, on August 6, the World Wide Web is launched publicly as Berners-Lee publishes details of the project on the internet. 1991 में ये पब्लिकली लॉन्च हुई थी. 1993 में on April 30, CERN releases the World Wide Web source code and announces it will be available free of charge. It also releases a basic browser along with the library of code. By the end of the year, there are more than 500 web servers
and the web accounts for 1% of internet traffic. ये आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में आप वेब टाइमलाइन दे सकते हैं, ये कौन से ईयर में क्या इन्वेंट हुआ था। इन 1995 Amazon.com लॉन्च हुआ था, फर्स्ट ई कॉमर्स साइट लॉन्च हुई थी। 1996 में इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 लॉन्च हुआ था और 1997 में गूगल का आविष्कार हुआ था, गूगल लॉन्च हुआ था। इसके बाद में 2007 में मोबाइल इंटरनेट स्टार्टेड विद आईफोन। 2007 में मोबाइल इंटरनेट आईफोन के साथ में आया था और 2008 में HTML5 का लॉन्चिंग हुई थी। इसके बाद में 2011, 12 एंड 13 में 2011 में एजुकेशन एंड कॉरपोरेट मोबाइल वर्किंग स्टार्ट हो गई। 2012 में ऑनलाइन कॉमर्स $1 ट्रिलियन तक हो गया। 40% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कनेक्टेड टू इंटरनेट इन 2013। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का एवोल्यूशन हुआ। अगर वर्ल्ड वाइड वेब नहीं आता तो इंटरनेट का हम पॉपुलैरिटी को नहीं देख पाते जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन इंटरैक्टिव वेव था, फिर रेस्पॉन्सिव वेव हो गया, फिर सीमेंटिक इंटेलिजेंट वेव हो गया और आज के टाइम में कॉन्शियस वेव हम देख पा रहे हैं। जो 2020 में हम देख रहे हैं वो है कॉन्शियस वेब। इस तरह से जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो टाइमलाइन पर हमने दिखाया है।